往石左侧道路行 वीडियो 驶。 है या ब्लॉग है ये इस हवाले से है ना कि मतलब जो बिगिनर स्टूडेंट्स है या मतलब चाइना में ऐसे मतलब लोग आते हैं इधर मतलब बिजनेस शुरू करते हैं ना, जो नए लोग होते हैं, पुराने नहीं, जो मतलब पहले से करते हो तो सही है वो तो करते हैं, लेकिन इधर मतलब मार्केट में कैसे बातचीत करते मतलब CBM वगैरह वेट सब कुछ ना, और फिर पाकिस्तान में ना जो भी कंट्री हो ना। तो आज हम वो मार्केट जाते हैं जो फुटियान होलसेल मार्केट है, मतलब वो बड़ा मार्केट है, तो हम आपको अपना एक्सपीरियंस दिखाएंगे ना, जो मेरा और मेरे दोस्तों का है, जो मतलब बिगिनर्स होते हैं चाइना में आते हैं, मतलब स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको मतलब पता नहीं होता कि भाई कैसे बातचीत करें और क्या हिसाब किताब होता है। तो मेरे साथ मेरे कुछ क्लासमेट्स भी है और एक चाइनीज़ दोस्त भी है। तो अब हम फूटियान जो होलसेल मार्केट है ना, जो वर्ल्ड वाइड डिलीवरीज करता है, जो मतलब पाकिस्तान में जहाँ भी ये खिलौने वगैरह बर्तन ये शॉपिंग बैग्स जो भी है मतलब ना, मैं आपको वो सब कुछ दिखाऊंगा। चले तो भाई जैसे भी मतलब हम अब जो है ना मार्केट के अंदर जो है हम दाखिल हो गए। तो भाई ये जो है ना इस ब्लॉक पर सारे जो है ना होटल की जो एक्सेसरीज़ मतलब बेडशीट वगैरह कालीन ये सब कुछ ये सारा फ्लोर जो है ना ये इन चीज़ों से भरा हुआ है, जैसे आप ये देख सकते हैं। इस तरह इस डिस्ट्रिक्ट में जो है ना इसमें ऑटो पार्ट्स भी है, मतलब गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह और कॉस्मेटिक्स। मैं तो आज जो है ना मैं कॉस्मेटिक्स वगैरह देखूँगा और लेडीज़ बैग, और मेरा दोस्त ये ग्लास वेयर देखते हैं। तो चलते हैं। भाई शेख तू अब इसके बारे में बता दे, नई स्टूडेंट्स या नई मतलब बिजनेस वगैरह इधर से मतलब करते हैं ना, और इधर से सोर्सिंग करके खुद आके, तो वो किन किन बातों का ख्याल रख के इधर इस मार्केट में। सबसे पहले तो आपका मोटिव बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप करने के आए हो। अभी बहुत बड़ी मार्केट है, 6 डिस्ट्रिक्ट है। हाँ तो और ये मतलब किलोमीटर्स में, तो आप इधर आते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपने लेना क्या है, आपने करना क्या है, क्योंकि चीज़ें बहुत हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आप अपनी पहले तो आइटम सेलेक्ट करो कि आप करना क्या चाह रहे हो, आप किस चीज़ में जाना चाह रहे हो। या आप एक मटेरियल सेलेक्ट कर लो, आप एक बस चीज़ सेलेक्ट कर लो कि मैंने इस टाइप की चीज़ लेनी है। सिरेमिक्स में जाना है, ग्लासवेयर में जाना है, प्लास्टिक में जाना है, पत्थर के मटेरियल में जाना है, ये वो आपको जो चीज़ चाहिए आप पहले वो एकदम सेलेक्ट करो। फिर उसके बाद जब आप इधर आओ आप उस चीज़ को देखो कि आपको ड्यूटी क्या पड़ती है। आपको पता होना चाहिए कि जब आप यहाँ से लेके जाओगे, क्योंकि यहाँ बाइंग कॉस्ट कम है, लेकिन जब आप उधर लेके जाते हो ड्यूटी एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो चीज़ में ना प्रॉफिट रहता है और ना उसकी वो मार्केट रहती है। क्योंकि आप अगर एक मिडिल क्लास ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो तो अगर उसकी प्राइस उसकी रेंज से बाहर हो जाती है तो फिर उस चीज़ का कोई पॉइंट नहीं है। इधर तो सस्ता मिल जाता है, जब वो पाकिस्तान जाता है और टैक्स और सब कुछ ना वो बहुत महंगा हो जाता है। अच्छा, अब इसके बाद जब आप बाइंग करने आ रहे हो आपको पता है, अच्छा आपको ड्यूटीज़ वगैरह पता है, आपको ये सारा कुछ पता है, तो उसके बाद आपने अगली चीज़ ये देखनी है कि आप जो चीज़ ले रहे हो, अब पाकिस्तान में अगर आप कर रहे हो तो पाकिस्तान वो जगह है जहाँ पर आपको ड्यूटी आपके केजी के हिसाब से पड़ती है। बिल्कुल। तो आप पहले ये देखो कि अगर आप अब जिस तरह अभी हम ग्लास का मटेरियल लेने हैं, ग्लासवेयर में है, अब हमें ग्लासवेयर की चीज़ें लेनी है, तो उसके अंदर हमने ये देखना है कि हमें बोरोसिलिकेट एक मटेरियल है, अब वो लाइट वेट होता है, उसके अंदर ड्यूटी कम है, और वो चीज़ भी अच्छी है, और वो चीज़ है जो मैं अपनी टारगेट ऑडियंस के लिए देख रहा हूँ। जी तो मैं उस चीज़ की तरफ जाऊँगा, मैं वो लेना चाहूँगा और मैं वही चीज़ देख रहा हूँ। जो पाकिस्तानियों की वो मतलब उनके अंडर वो ले सकते हैं। जो आप जिस मार्केट को आप टारगेट कर रहे हो आप उसके हिसाब से चीज़ लो। अब यहाँ से मैं कोई इस तरह का मटेरियल ले लूँ जो कि मेरी टारगेट ऑडियंस अफोर्ड ही ना कर सके तो उसका कोई फायदा नहीं है, या वो पसंद ना। इधर से तो सस्ता मिल जाता है, जब पाकिस्तान पहुंचता है भाई चीज़ डबल हो जाती है, वो इलेक्ट्रॉनिक हो जो भी हो ना। जब आपने यहाँ लेने आना है तो आपको सबसे पहले आपने उनसे CBM पूछना है कि अगर आप सबसे पहले शुरू करो स्टार्टिंग से, आप आए हो, आपने माल पसंद किया, आपने पूछा अच्छा जी। मेन बात ये है, जो मतलब नया बंदा आता है ना तो वो कैसे बात करेगा ये बताओ भाई। वो चीज़ पसंद करे जी, वो उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले कि क्या क्वालिटी है, आप यहाँ पर फैक्ट्री हो या फिर आप स्टोर हो। फैक्ट्री से अगर आप डायरेक्टली परचेजिंग करते हो तो वो आपको ज़्यादा अच्छी पड़ती है,
और खुद से पूछना पड़ेगा पहले वो शॉप वाइज। वो डायरेक्टली हो जाता है क्योंकि स्टोर्स के अपने एक्सपेंसेस होते हैं तो वो आपको कंपैरेटिवली थोड़ा सा महंगा पड़ता है। इतना फ़र्क नहीं होता लेकिन फिर भी महंगा तो महंगा है। जब आपने चीज़ पसंद कर ली है उसके बाद आपने अपने जो ऑर्डर बनवाया है तो उसके अंदर आपने सबसे पहली चीज़ देखनी है कि एक कार्टन में कितने पीस आते हैं। बिल्कुल ठीक है, अगर तो आपको क्योंकि आपने CBM भी कवर करना है और आपने अपनी ब्रेकिंग भी बचानी है तो आप इस तरह पूछोगे कि एक कार्टन में कितना CBM है। ठीक है, एक कार्टन कितने kgs का है, क्योंकि आपने जब कल को अपनी वो ड्यूटी सारी करनी है कैलकुलेट तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह आप पहले kg CBM हाउ मेनी पीसेस इन वन कार्टन आप इस तरह करके अपना ऑर्डर बनवाओ। ठीक है, और अपना क्योंकि आप एक चीज़ से पूरा कंटेनर भर रहे हो तो बात समझ में आती है। अगर आपने मल्टीपल चीज़ें डालनी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितनी CBM जगह है तो आप उस हिसाब से बाइंग करो। मतलब एक ही चीज़ ज़्यादा बाई कर लो और दूसरी चीज़ जो आपने लगा लो उसके लिए ऐसा भी हो सकता है ना, मतलब ग्लास में एक बंदा चीज़ ले रहा है ना तो वो चूरी भी डाल सकता है इस तरह, मतलब ब्लेड तो आपका कंटेनर है, आप उसके अंदर कुछ भी डाल सकते हो और कंटेनर से मतलब वो कर्टन के हिसाब से भी बेच सकते हो ना, क्या मतलब ज़्यादा बंदे नहीं बेच सकते ना कंटेनर में, तो ऐसा तो नहीं होता। तो वो इस तरह होता है कि अब जिस तरह एक बात है, अगर मैं एक कंटेनर पूरा नहीं बाय कर सकता तो मैं एक कंटेनर में अगर 60 CBM माल है ठीक है, उसके अंदर मैं अब 60 का 60 नहीं ले सकता, मैं 20 या 30 ले सकता हूँ। तो मैं 20 या 30 CBM माल लूँगा और उसको फिर मैं कैरी करवाऊँगा। अब जिस तरह मेरा काम है, मैं इम्पोर्टर हूँ तो मेरा अब एक कंटेनर जा रहा है और उसके अंदर शहबाज ने भी अपना माल भेजना है। मेरे पास उसके अंदर 20 CBM माल की जगह खाली है, अब कंटेनर तो मेरा वैसे भी जाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं शहबाज को कहूँगा कि भाई आपका 20 CBM माल है आप मेरे कंटेनर में डाल दो, मैं आपको डिलीवरी दे देता हूँ। और उसके अंदर ये होगा जो उस 20 CBM की कॉस्टिंग होगी, जो उस पर एक्सपेंस होगा वो शहबाज दे देगा, बाकी जो 40 CBM का होगा वो मैं दे दूँगा। बस चलो आगे जो शॉप में हुआ ना वो भी दिखाएंगे। तो भाई इधर जो एक शॉप है कॉस्मेटिक्स की, तो इधर मैंने लिपस्टिक वगैरह देख ली तो ये कहते हैं कि ये हमारी शॉप की जो बेस्ट सेलिंग ये जो है ना लिप ग्लॉस है और ये लिपस्टिक वगैरह है और ये जो है ना मस्कारा है। तो ये भी मुझे मतलब पड़ रही है, ये सारा बॉक्स ये ना मुझे मतलब पाकिस्तानी 2000 का पड़ रहा है ये। तो जब ये पाकिस्तान पहुँचेगा तो फिर उसका जो प्राइस है वो तो फिर मतलब टैक्स वैक्स वो निकाल के तो फिर डबल हो जाता है। लेकिन इधर हम देखेंगे ना कि जहाँ मतलब हमें चीप प्राइस मिलती है तो हम उधर से फिर चीज़ लेंगे। इधर नेल पेंट वगैरह ये भी है, वैसे मुझे इन चीज़ों का पता नहीं लेकिन वैसे बस देख रहा हूँ ना। तो भाई बस आज तो मैं ये सब कुछ देख रहा हूँ ना, मैं किसको भी होल सेल में चाइना से मतलब कॉस्मेटिक्स की कुछ चीज़ें चाहिए, मतलब फेस वॉश लिपस्टिक मस्कारा जो भी मतलब होते हैं ना ब्यूटी के वाले से, तो इधर मतलब मैं ख़ुद भी आकर उनके लिए मतलब चीज़ें देख भी सकता हूँ। अगर कोई मतलब पाकिस्तान से डन करें, कुछ लोग होते हैं फिर वो मतलब चेक करते हैं चीज़ की क्वालिटी सब कुछ ना, तो वो भी हो सकता है। तो ये जो ना विटामिन C की वो सीरम है, फेस सीरम। तो मेरा जो चाइनीज़ फ्रेंड है ना ये भी कुछ वियतनाम के लिए सोर्सिंग कर रहा है और मैं जो हूँ बस पाकिस्तान के लिए। ये जो है एक फॉरनर है उसका ब्रांड है Vietnam. 48 box. 140. Sorry. I see. 48. Yeah. This about 28. 28. Is if I buy can Yeah. right? One color. No, we only have one price. We can ship. We give us a तो भाई इन सब चीज़ों से मुझे ये अंदाज़ा लग गया ना कि पाकिस्तान में जो ना कॉस्मेटिक्स की चीज़ें जो ना बहुत ज़्यादा मतलब महंगी है ना, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में के लोग 80-70% का सारा जो माल है ना वो मार्केट से जाता है, बल्कि पूरी दुनिया में जो जाते हैं ना चाइनीज़ हर जगह देखो तो मेड इन चाइना। तो भाई किसको भी चाइना से मतलब कुछ भी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में या किसी और चीज़ में ना, अगर कोई पाकिस्तान से कोई प्रोडक्ट देखता है और वो मतलब कंफर्म नहीं है उसका ना कि इसकी क्वालिटी कैसी है मतलब ना, या कोई जाए उसको देख ले या पार्सल रिसीव करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। तो जिसको भी मतलब कॉस्मेटिक्स में या किसी और चीज़ में कुछ पाकिस्तान मंगवाना हो तो भाई कमेंट रब्ता करो मुझसे।
और पाकिस्तान में डोर टू डोर भी भिजवा दे सकते हैं। 现在看着这面墙价格都挺高的，至少要2块以上吧。 2块以上。要便宜的1块多的话，要看那面墙的包装。一卡通多少？一箱720，一箱多少钱？ अब इधर मसला ये है कि मतलब ये नेल्स वगैरह है ना, तो इसने मुझसे कहा कि तुम मतलब 700-800 जो नेल्स पैकेट है ना वही लोगे। और इतने तो भाई जब शोल पाकिस्तान में शॉप हो या कोई कस्टमर बन जाए ना, तो भाई इस तरह जो ना मेरा ये दोस्त है, ये मतलब किचन में जो मतलब क्रॉकरी वगैरह होती है ना वो देते हैं। तो ये अब इसके साथ वो डील डन कर रहा है ना, ठीक है। दूसरी बार इसने भेजी थी तो इसमें पैकिंग सब चीज़ों का वो ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि ये कहता है कि उसमें मतलब जो है ना कुछ ग्लास वेयर से ना वो टूट चुके थे। तो ये अब उनसे वो कह रहा है कि भाई तुम मेरे लिए जो पैकिंग है ना वो सही करवाओगे। और अब आगे चलते हैं और दुकानों की तरफ। इसने भी अपना काम वाम कर दिया भाई, सुबह पता नहीं कहाँ से है वो गया था। इसने मतलब अपनी कंट्री जैसा गुंदानी भेज दिए भाई। यू सेंड bathroom accessories. Actually, I sent the soap, also shampoo for this and girls. yes. 16 pyjamas for $50. भाई तो भाई ये पीछे जो ना छोटे छोटे बिजनेसमैन बैठे हुए मेरे साथ, और ये थोड़ा बड़ा भाई सही है। ब्लॉग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और भाई जिसको भी चाइना से कुछ चाहिए ना, जिस कैटेगरी की भी हो ना, तो भाई इजीली हम उसको मतलब चीज़ अवेलेबल कर सकते हैं पाकिस्तान में डोर टू डोर। सही है ना मैं? और आज हमने भी वो क्या कहते हैं नान भी खिलाई है, कढ़ाई वगैरह। ओके, अल्लाह हाफिज़।